हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड सेकंड सेम के जो यूनिट फर्स्ट है आपकी उसके सेकंड चैप्टर, उसका जो सेकंड चैप्टर है वो है पर्पस ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मूल्यांकन होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों मूल्यांकन एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक यह जानता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है और क्या सीखा है तथा उसे आगे कैसे सिखाया जाए, इसके बारे में अध्यापक को पता चलता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो केवल अंक देना ही नहीं बल्कि वो विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। तो अब बात कर लेते हैं जो असेसमेंट है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उसके पर्पज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसका पर्पज़ होता है वो होता है पूर्वानुमान लगाना। उसको जो छात्र हैं उनके बारे में प्रोग्नोस्टिक करना कि वो भविष्य में क्या कर सकते हैं, वो किस फील्ड में आगे बेहतर कर सकते हैं या उनकी जो महारत है वो किस क्षेत्र में होने वाली है। और सेकंड नंबर पर दोस्तों मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। थर्ड है प्रोवाइडिंग फीडबैक, छात्रों को फीडबैक प्रोवाइड करना। सिलेक्शन, प्रमोशन, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन, ग्रेडिंग और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसका जो हिंदी अनुवाद होता है नैदानिक मूल्यांकन। तो चलिए दोस्तों अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। दोस्तों इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, और यह अनुमान लगाने में सहायक होता है कि छात्र जो है तो भविष्य में किस प्रकार का प्रदर्शन करेगा। फॉर एग्जांपल छात्र कक्षा की शुरुआत में एक छोटा टेस्ट किया जाता है छात्रों का, यह जानने के लिए कि विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, कि उसको किस जो अतिरिक्त सहायता है क्या, और मतलब उसको सहायता चाहिए, वो किस विषय में कमज़ोर है, यह जानने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें ऐसा है कि मतलब अध्यापक कक्षा में जो जब स्टार्ट होती हैं क्लासें तो उस वक्त एक छोटा सा टेस्ट ले सकता है सभी छात्रों का, और उसमें उसको यह पता चल जाएगा कि कौन सा छात्र जो है तो इस विषय में इस जगह पे कमज़ोर है और उसको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत माने कंटिन्यूस। यह एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है जिसमें नियमित रूप से विद्यार्थियों की प्रगति पर नज़र रखी जाती है। फॉर एग्जांपल हर हफ्ते टेस्ट लेकर देखना कि विद्यार्थियों में सुधार हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये था मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। इसके बाद हमारे पास प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी कि इसमें जो है तो शिक्षक विद्यार्थियों को ये बता सकता है कि उन्होंने क्या अच्छा किया है और उनको कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए जैसे कॉपी जांचने के बाद विद्यार्थियों को सुझाव दिया जा सकता है कि तुम्हारे उत्तर अच्छे हैं लेकिन उदाहरण जोड़ने से और भी बेहतर हो सकते हैं। इसमें छात्रों को फीडबैक दी जाती है। ठीक, अगला जो असेसमेंट का पर्पज़ है दोस्तों वो है चयन, यानी कि सिलेक्शन के लिए भी दोस्तों असेसमेंट की जाती है। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों को किसी विशेष पाठ्यक्रम या संस्था में प्रवेश के लिए चयन करने हेतु किया जाता है, जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, सीटेट आदि। तो दोस्तों ये सारे एग्ज़ाम जो है तो असेसमेंट ही तो हैं। जो भी छात्र काबिल होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है इसमें। इसके बाद है दोस्तों अगला जो पर्पज़ है वो है प्रमोशन। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेजने का निर्णय मूल्यांकन के आधार पर
लिया जाता है। जैसे वार्षिक परीक्षा में पास होने पर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेजना। तो दोस्तों प्रमोशन के लिए भी जो है तो असेसमेंट किया। इसके बाद है दोस्तों प्लेसमेंट। विद्यार्थी की क्षमताओं के अनुसार उसे उचित स्तर या समूह में रखा जाता है। जैसे कि अगर आप लोग लैंग्वेज सीखने की कक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर बिगिनर्स और जो एडवांस ग्रुप होता है उनको अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि जो बिगिनर है उनको बिल्कुल बेसिक से समझाना पड़ेगा और जो एडवांस थोड़ा सा जानते हैं या पढ़ चुके हैं या उनको थोड़ी सी बहुत भाषा का नॉलेज है उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि उनको कुछ और तरीके से हम लोगों ने समझाना है और जो बिगिनर है उनको थोड़े अलग तरीके। तो जो असेसमेंट है वो प्लेसमेंट के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है सर्टिफिकेशन प्रमाणन। मूल्यांकन के बाद एक आधिकारिक दस्तावेज भी दिया जाता है जो विद्यार्थियों की योग्यता को प्रमाणित करता है। जैसे 10वीं तथा 12वीं या डिग्री की मार्कशीट दी जाती है। इसके बाद है दोस्तों ग्रेडिंग। दोस्तों जो ग्रेडिंग है वो विद्यार्थी के प्रदर्शन को ABC आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है इसमें। जैसे अगर किसी छात्र को 90 से 100 के बीच अंक आए तो उसको A ग्रेड दिया जाता है। जिसको 75 से 89 तक आए उसको B ग्रेड। जिसको 60 से 74 तक आए वो C ग्रेड में आता है। तो जो ग्रेडिंग है वो भी असेसमेंट का एक पर्पज़ है। अगर आपको ग्रेडिंग करनी है तो आपको छात्रों की स्टूडेंट्स की असेसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आगे दोस्तों डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी कि नैदानिक परीक्षण या रोग पहचान मूल्यांकन। दोस्तों इसमें जो छात्र होते हैं उनको शिक्षण प्रक्रिया के अंदर जो भी कठिनाई आ रही है, जिस कारण से आ रही है, उसका पता लगाया जाता है और उनको जो है तो रेमेडी दी जाती है, उनको उसमें सुधार किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचानना ताकि उन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकें। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है तो उसका अलग से मूल्यांकन करके यह जाना जाता है कि उसे किस क्षेत्र में दिक्कत है, जैसे जोड़, घटाव, पहाड़े आदि। तो दोस्तों अंत में हम लोग कंक्लूजन में यह बोल सकते हैं कि मूल्यांकन केवल परीक्षण या अंक देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की प्रगति को समझने, उसे सहयोग देने और शिक्षक और जो एजुकेशनल निर्णय है उनको लेने का एक सशक्त साधन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ अपनी फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम लोग आगे से कुछ नया और एडवांस तरीके से आपको समझा सकें और आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों आपका जो एक कमेंट है वो बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक देना ना भूलें। और धन्यवाद दोस्तों।